तो क्या आप वो इंसान हैं जो हर साल नया आईफोन लॉन्च होते ही ले लेते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए, वरना किसी का ब्लॉग देख लो। सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम श्लोक नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ भगवद गीता की बात करेंगे, जिसमें हम द्रोणाचार्य और दुर्योधन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन के क्या फियर्स है, क्या कंसर्न्स है इस युद्ध को लेके, और ये भी देखेंगे कि वो कितने अच्छे पॉलिटिशियन है। तो श्लोक है, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूधम दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमया राजा वचनम ब्रवीत। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं। वो क्या कहा वो नेक्स्ट श्लोक में। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संजय के पास दिव्य दृष्टि है और वो धृतराष्ट्र को इस युद्ध का हाल बता रहे हैं। इस वीडियो का लिंक आई बटन पे आ जाएगा। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जो उनके बेटे दुर्योधन है वो पांडवों की सेना का फॉर्मेशन देख के चिंतित है और द्रोणाचार्य के पास गए हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि दुर्योधन जो है वो डर गए हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने दोनों पांडवों और कौरवों को सैन्य कलाएं, मिलिट्री स्किल्स जो है दोनों को सिखाई थी, और अर्जुन उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। तो एक गौर करने वाली बात यह है कि दुर्योधन को इस श्लोक में एज अ राजा डिनोट किया गया है, और राजा खुद से फैसले ले सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने सेनापति और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुर्योधन जो थे वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे। तो अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ भगवद गीता वाला वीडियो देखा है, उसका आई बटन पे लिंक आ जाएगा, तो उसमें ये बताया था कि दुर्योधन ने कैसे चालाकी से पांडवों को गेम खेलने के लिए बुलाया और चीटिंग से उनसे वो गेम जीत लिया, और उसके चक्कर में पांडवों को 13 साल का देश निकाला मिल गया, जिससे कि दुर्योधन अपने राजवंश पे कब्जा जमा सके। तो सिचुएशन को मैनिपुलेट करना, लोगों को अपने स्वार्थ के लिए यूज करना, जिससे कि उनकी पावर मेंटेन रहे, ये सब एक पॉलिटिशियन की निशानी है। अब अच्छे हैं या बुरे पॉलिटिशियन हैं, ये आप पूरे भगवद गीता का सार देखने के बाद ही डिसाइड कर लेना। अब थोड़ा दुर्योधन की पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो दुर्योधन जो नाम है उसका मतलब है, दुर मतलब डिफिकल्ट और योधना मतलब फाइट, यानी कि जिसको लड़ाई में हरा पाना मुश्किल है, यानी कि एक स्किल्ड वॉरियर। तो कुछ क्वालिटीज जो दुर्योधन की थी वो थी स्किल्ड वॉरियर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इंटेलिजेंट, चार्मिंग, जो कि हमें आने वाले चैप्टर्स में पता लग जाएगा। अब बात करते हैं फ्लॉस की, और अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो दुर्योधन एक मटेरियलिस्टिक इंसान है, वो एक एंटाइटल्ड इंसान है, वो एक जेलस इंसान है। अब इन तीनों को समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र के बेटे थे और वो बड़े भाई थे, तो इस हिसाब से दुर्योधन को लगता था कि ये जो राजपाट है मुझे मिलना चाहिए, ना कि पांडवों को, जबकि पांडव ज्यादा सक्षम थे। तो हुए ना एंटाइटल्ड, राइट। तो दुर्योधन को पता था कि पांडव उनसे कई ज्यादा सक्षम है, तो इसलिए उन्होंने कई बार उनको मरवाने की कोशिश की अपने पिता धृतराष्ट्र के साथ मिलके। तो ये जेलेसी का उदाहरण हुआ। तो ये सब राजपाट और पावर की लालसा ही उन्हें मटेरियलिस्टिक इंसान बनाती है। तो हम में भी दो साइड्स होती है, एक अच्छी और एक बुरी, और हम किस साइड को चूज करके क्या डिसीजन लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर नया आईफोन मार्केट में आया है तो यहाँ पे दो तरीके के इंसान हो सकते हैं उसको लेने के लिए, और वो दो इंसान अपने दोनों साइड्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो दो में से एक इंसान ये सोचेगा कि चलो आईफोन ले लेते हैं नया, बिना ये सोचे कि उसको इसकी नीड है या नहीं है। तो ये वो डिजायर के प्लेस से डिसीजन ले रहा है। अब जो दूसरा इंसान है वो ये सोचेगा कि इस चीज की अपन को नीड है या नहीं है, तो वो अपने रैशनल सेंस, लॉजिक को यूज करके ये डिसीजन लेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईफोन ही मत लो, आप लो आईफोन, पर उसका सेंस सही रखो अपने जीवन में। मतलब कि आपने अगर बहुत मेहनत करके आईफोन लिया है तो उस चीज का ये सेंस रखो कि भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है, आपको आईफोन लेने के काबिल बनाया है, तो उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल बनो भगवान के, ना कि एक ऐसा दिमाग में हवा सा बना के चलो अचीवमेंट की तरह की आईफोन ले लिया। क्यों भाई, सिर्फ तुमने आईफोन खरीदा है क्या? बहुत लोगों के पास है आईफोन। तो वो जो आईफोन लेने के बाद जो खुशी होगी वो सिर्फ टेम्परेरी है, वो थोड़े टाइम के लिए ही है। ज्यादा से ज्यादा आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक खुश रह लोगे, बट जो आपका ग्रेटफुल होने का सेंस है वो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन देगा, और वही चीज मैटर करती है एंड में। तो काफी साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी ये कंक्लूड किया गया है कि मटेरियलिज्म किसी भी सेंस में अच्छा नहीं है,
यानी कि आप एक शैलो लाइफ, एक अनफुलफिल्डनेस, एक अनहैप्पी लाइफ की तरफ लीड करते हैं अगर आप ऑब्सेसिव होते हैं उसके लिए। तो आवर लाइफ इज द चॉइसेस वी मेक अबाउट व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है और डीप में पढ़ना है तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको और डीप में इस थॉट के बारे में जानकारी मिलेगी। मेरा तो पर्सपेक्टिव इस बुक को पढ़ने के बाद चेंज हो गया था। तो अगर कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।